बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्वेश्चन करने के लिए हमको सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या-क्या चीजें गिवन है वो देखनी है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन देते हैं व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रेजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एंपियर इन द सर्किट। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो हमको क्या-क्या गिवन है, एक बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की एक बैटरी है। इस बैटरी के साथ एक अननोन रेजिस्टर कनेक्ट है। अननोन रेजिस्टर की वैल्यू हमको पता नहीं है, एज्यूम कर लेते हैं कि वो वैल्यू कितनी है आर। अब सर्किट जब ऑन होगा मतलब सर्किट जब क्लोज होगा तो इस सर्किट से करंट फ्लो होगी, उस करंट को क्या बोलेंगे आई। तो यहां से जब करंट निकलेगी तो रेजिस्टेंस पे जब जाएगी तो रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मतलब कि बैटरी जो पोटेंशियल देती है वो पोटेंशियल देता कौन है, रेजिस्टर। और रेजिस्टर के लिए पोटेंशियल ड्रॉप होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये पोटेंशियल होगा V इक्वल टू आई आर। अब जो करंट है वो कितनी है 2.5 मिली एम्पियर। मिली मतलब 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3, ये हो गई हमारी करंट। पोटेंशियल हमको गिवन है 12 वोल्ट। तो अगर हम ओम्स लॉ लगाएं, ओम्स लॉ बोलेगा V इक्वल टू आई आर। 12 इक्वल टू आई की वैल्यू 2.5 इनटू 10 टू पावर माइनस 3 इनटू आर। अब आर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कीजिए तो क्या आ जाएगी डिवाइड में, 12 डिवाइड 2.5 इनटू 10 टू पावर माइनस 3। नेगेटिव पावर जब ऊपर जाएगी तो 10 की पावर 3, पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, 5 टेबल से 5 टाइम्स, ये कितनी बार हो गया 24। तो 24 डिवाइड 5 इनटू 10 टू द पावर 3 ओम। अब इसको कैलकुलेट कर लें तो ये हो गया हमारा 4.8 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 ओम। सिंपल सा हमको ये देखना है कि सर्किट में क्या-क्या लगा हुआ है, V कितना है, I कितनी है और ओम्स लॉ लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है कि 9 वोल्ट की बैटरी है, इस 9 वोल्ट की बैटरी से कुछ रेजिस्टर कनेक्ट हैं सीरीज में, 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड 12। तो ये सब सीरीज में कनेक्ट हैं। अब यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो करंट जब जाएगी तो सारे रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जंक्शन नहीं है, करंट को डिवाइड होने के लिए कोई रास्ता चाहिए, जंक्शन चाहिए। जैसे कि यहाँ पे करंट के पास एक ही तो पाथ है, करंट यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ पे करंट के पास एक ही पाथ है, तो करंट इन सब रेजिस्टर से सेम पास होगी। हम एज्यूम कर लेते हैं कि आई करंट पास होगी। क्वेश्चन हमारा ये है कि 12 ओम के रेजिस्टर से कितनी करंट जाएगी। तो जितनी करंट यहाँ से जाएगी उतनी करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, सब जगह से करंट क्या जाएगी सेम। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम आर इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब सीरीज में इन सबको सीधा ही प्लस कर दो, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ओम, ये कितना हो जाएगा 5 9 9 एंड 3 12 12 14 13.4 ओम सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया। अब अगेन हमको सर्किट की करंट फाइंड आउट करनी है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा सर्किट इस टाइप का है। एक 13.4 ओम का रेजिस्टर है जिससे 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, सॉरी 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। तो करंट कितनी फ्लो होगी सर्किट में, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर अप्लाई करें, V पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही होगा जितना बैटरी दे रही है, 9 I सर्किट करंट, रेजिस्टेंस सर्किट का रेजिस्टेंस। अभी हम ये फाइंड कर रहे हैं कि सर्किट की करंट कितनी है। जो सर्किट की करंट होगी वही करंट यहाँ से भी पास होगी, इधर से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो 13.4 आ जाएगा डिवाइड में, इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हमारी जो करंट है वो किसमें आ जाएगी, एम्पियर्स में। तो सर्किट करंट अगर 90/134 है, इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। वही करंट इस 12 ओम रेजिस्टर से भी पास होगी, पास थ्रू 12 ओम रेजिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि 176 ओम के कुछ रेजिस्टर्स हैं, कितने हैं हमको नहीं पता, उनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, मैंने यहाँ पे 3 का प्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टर्स होंगे कितने, n रेजिस्टर्स हैं, और n हमको फाइंड आउट करना है कि कितने ऐसे रेजिस्टर्स होंगे जिससे सर्किट में टोटल 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो। अब 5 एम्पीयर की करंट फ्लो होगी तो वो आएगी कहां से, वो करंट आएगी सोर्स से, तो जो भी करंट निकलेगी वो सोर्स से ही निकलेगी। अब यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हमको सर्किट का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अब सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर हमको नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पता होता कितने तो इजीली निकाल सकते थे। पहले हम एक लॉजिक देखते हैं कि 3 ओम के 2 रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगा 1/3 प्लस 1/3, टोटल कितना हो जाएगा
1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया 2/3। तो R इक्विवेलेंट अगर फाइंड आउट करना हो तो ये हो जाएगा बेसिक नंबर करते हैं दोनों जगह, ये कितना हो गया 3/2। मतलब कि इक्वल अमाउंट के रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में जुड़ जाएं, दो रेजिस्टर्स अगर जुड़ जाएं तो 2 का डिवाइड और वैल्यू कितनी थी रेजिस्टर की 3 ओम 3 ऊपर। ऐसे 3 रेजिस्टर्स अगर होते तो उनका इक्विवेलेंट कितना होता, वैल्यू कितनी है की 3, कितने रेजिस्टर्स हम जोड़ रहे हैं 3, तो यहां से R इक्विवेलेंट आ जाता हमारा 1। ऐसे अगर 4 रेजिस्टर्स जोड़ते हैं कितनी वैल्यू के 3 ओम की वैल्यू के, तो 3 रख देते हैं ऊपर और डिवाइड में हम 4 रेजिस्टर्स पैरेलल में जोड़ रहे हैं, यहां पे 4 का डिवाइड हो जाएगा। तो हमको नंबर ही फाइंड आउट करने हैं कि कितने रेजिस्टर्स यहां पे पैरेलल में जुड़ेंगे। एज्यूम कर लेते हैं दैट देयर आर n रेजिस्टर्स, लेट देयर आर n रेजिस्टर्स। अब n रेजिस्टर्स अगर हैं और इनका इक्विवेलेंट निकालना है तो हर एक की वैल्यू कितनी है 176। टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं n, तो ये आ गया हमारा सर्किट का रेजिस्टेंस। अब सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया तो हम ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं V IR। सर्किट का पोटेंशियल कितना है 220, सर्किट की करंट कितनी है I और I हमको गिवन कितनी 5 एंपियर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का 176/n। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n चला जाएगा ऊपर 220 आ जाएगा नीचे। कट कर लेते हैं 5 की टेबल से 1 टाइम्स 20 आएगा 4 टाइम्स 2 इधर 34, फिर 11 की टेबल से 4 टाइम्स ये कट जाएगा 1, 16 टाइम्स ये 1 टाइम्स ये 4 टाइम्स। n की वैल्यू आ गई 4, मतलब कि हम 4 रेजिस्टर्स जिनकी वैल्यू 176 ओम हो उनको अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो सर्किट से कितनी करंट फ्लो होगी 5 एंपियर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 6 ओम के 3 रेजिस्टर्स हैं और उनका कॉम्बिनेशन करना है। अब कॉम्बिनेशन हमने तो सीरीज का देखा है और पैरेलल का देखा है, ठीक है, तो अगर इनका सीरीज में कॉम्बिनेशन करेंगे तो 6 + 6 + 6 टोटल कितना हो गया 18 ओम, लेकिन हमारा आंसर जो है 80 ओम तो है। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए अभी भी मैंने बताया था आपको जितनी वैल्यू हो उसको रखेंगे ऊपर, डिवाइड में जितने हो 3 रेजिस्टर्स हैं, सॉल्व करेंगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 ओम, वो भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमको यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा जिसको बोलेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी कितनी है, ओनली 3 तो रेजिस्टर्स हैं, इन 3 रेजिस्टर्स को जोड़ने के टोटल 3 मेथड है, 4 तरीके हैं। या तो सबको सीरीज में जोड़ दो या सबको पैरेलल में जोड़ दो, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, या फिर दो को सीरीज में जोड़ो, इन दो को तो जोड़े सीरीज में और इनसे एक लाइन निकाल ली उसे थर्ड रेजिस्टर को जोड़ दिया 6 ओम 6 ओम 6 ओम। या फिर एक लास्ट पॉसिबिलिटी जिसमें दो पैरेलल में जोड़े इस टाइप से और इनसे एक वायर निकाल दें उसको जोड़ दें सीरीज में। इसके अलावा 3 रेजिस्टर्स के साथ नेक्स्ट कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके देखते हैं और यहाँ पे भी फाइंड आउट करके देखते हैं। सबसे पहले थर्ड वाले कॉम्बिनेशन में देखते हैं। यहाँ पे तो मैंने बताई थी अब इसका आंसर आएगा 80 और इसका आंसर आएगा कितना 2, वो हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमको आंसर 9 एंड 4 लेके आना है। तो एक बार देखें इसका आंसर कितना आ रहा है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। R1 और R2 ये सीरीज में, तो इनका कॉम्बिनेशन कितना आएगा RS। मान लेते हैं कि इन दोनों का जब कंबाइन कर देंगे तो कंबाइन इफेक्ट रेजिस्टेंस कितना आएगा RS, वो होगा 6 + 6 जो है 12 ओम। तो इन दोनों को हटा करके एक रेजिस्टेंस ऐसा मान सकते हैं RS जिसकी वैल्यू कितनी है 12 ओम। अब 12 ओम के साथ एक लाइन नीचे जुड़ी है 6 ओम की, ठीक है, तो ये अपना हो गया R3, इसको R1 माना था, इसको R2 माना था, इसको R3 माना था। अब ये दोनों किसमें आ गए पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना हो तो 1/Rp = 1/Rs + 1/R3। 1/Rs की वैल्यू कितनी है 12, R3 की वैल्यू कितनी है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/Rp = 12 एंड 6 का एलसीएम हो गया 12, तो जाएगा 1 कितना आ जाएगा 60 × 12 कितना आएगा 2 टाइम्स 3/12 1 टाइम्स 4 टाइम्स, तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया कितना 4 ओम। तो 4 ओम अगर हमको रेजिस्टेंस लेके आना है तो दो को जोड़ेंगे सीरीज में और उसके साथ हम एक थर्ड वाला जो रेजिस्टेंस है वो किसमें जोड़ देंगे पैरेलल में। सिमिलरली इसको भी करके देख लेते हैं, इसका आंसर कितना आ रहा है
फोर्थ वाले कॉम्बिनेशन में पहले ये दोनों पैरेलल में, तो पहले इन दोनों का आंसर निकाल लेते हैं कि इन दोनों का आंसर आएगा कितना। तो पैरेलल का फॉर्मूला जो है वो इसी तरह से होता है 1/rp या 1 या 2 या 3 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 1/rp इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 कितना आ गया ये 2/6 सॉल्व करेंगे तो rp की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 ओम। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने से आंसर कितना आया हमारा 3 ओम। अब ये तो हो गया 3 ओम का, और इन दोनों के साथ सीरीज में कौन जुड़ा हुआ है 6 ओम। ये है rp और ये है r3, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों का इफेक्टिव है वो rs आएगा। rs हमारा कितना होगा rp प्लस r3, rp की वैल्यू हो गई 3, r3 की वैल्यू हो गई 6, तो आंसर कितना आ गया 9। तो दो को तो जोड़ेंगे पैरेलल में और इनके साथ एक आ जाएगा इसमें सीरीज में। तीन रजिस्टर्स को जोड़ने के ये चार ही तरीके थे बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ बल्ब्स हैं जिनकी रेटेड पावर कितनी दे रखी है 10 वॉट। अब रेटेड पावर मतलब कि अगर उनको 220 वोल्ट का पोटेंशियल देंगे तो मैक्सिमम इतनी पावर वो दे सकते हैं। सप्लाइड पोटेंशियल भी कितना है 220 और मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो हो रही है 5 एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट अगर 5 एम्पियर फ्लो करानी है तो इससे कितने बल्ब्स जो हैं वो पैरेलल में जुड़ेंगे। देखो यहाँ पे वापस नंबर ऑफ बल्ब्स आ गया, और नंबर ऑफ बल्ब्स कभी भी अगर फाइंड आउट करना है तो हमने क्या किया था, अभी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था। तो यहाँ पे भी हमको सर्किट का क्या पता होना चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे, तो बल्ब की एक चीज हमेशा फिक्स्ड होती है। क्या चीज फिक्स्ड होती है, बल्ब का रेजिस्टेंस। तो हम ये जो रेटेड पावर है, रेटेड पावर से बल्ब का क्या निकालेंगे रेजिस्टेंस। रेटेड पावर गिवन है, रेटेड पोटेंशियल गिवन है, तो उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, पावर का एक फॉर्मूला होता है v²/r। तो पावर अगर हम पुट कर दें 10 v² मतलब कि रेटेड पोटेंशियल 220 into 220 डिवाइड r, तो r जाएगा ऊपर 10 आ जाएगा नीचे, 220 into 220 डिवाइड 10, तो ये कितना हो गया 4840 ओम। मतलब कि अब बल्ब्स मत देखो, अब ये देखो कि इतने ओम के कुछ रजिस्टर्स हैं और उनको किस में जोड़ना है पैरेलल में। तो हम डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं सर्किट का। हाँ, कैसे निकाल सकते हैं, लेट देयर आर n बल्ब्स। तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस अगर इतना है तो n बल्ब्स का मिलाकर के कितना हो जाएगा, अगर वो सब पैरेलल में हो तो एक का जितना है उसको रखो ऊपर, डिवाइड n कर दो जितने बल्ब्स हैं, तो ये सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया। बस सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया, वापस ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल टू IR। V की वैल्यू पुट करेंगे कितनी 220, I कितना आ जाएगा गिवन है 5 एम्पियर, और R की जगह क्या रखेंगे 4840 डिवाइड n, 4840 डिवाइड n। एंड फाइंड आउट करना है, ये जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, 5 into 4840 डिवाइड 220, एक जीरो से एक जीरो गया, 22 की टेबल से 1 टाइम्स, ये 22 टाइम्स, 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 110 आ गया। तो मतलब 110 बल्ब्स जो होंगे उनको अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारी करंट कितनी आएगी 5 एम्पियर की। हमने यहाँ पे बुक के 5 क्वेश्चंस किए, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।